बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम बात करेंगे जोड़िया बाज़ार। ये तारीख़ी मार्केट है और क़याम पाकिस्तान से पहले इस जगह पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, यानी कि अंग्रेज़ों ने डेरा डाला। मगर जैसे वक्त गुजरता गया और यहाँ मार्केटें बनती गईं और एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार शुरू हो गया। मगर जब अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस मार्केट का नाम चोरिया बाज़ार हो गया, जो आज तक ये बाज़ार कायम और दायम है। मगर बात की जाती है यहाँ महंगाई की, तो ये वो मार्केट है जहाँ आटा, चीनी, घी और दीगर भी आइटम्स यहाँ से दीगर मुल्क में जाते हैं। मगर अगर ये बात की जाए टैक्स की, तो ये पाकिस्तान को अरबों रुपए का टैक्स देने वाली ये मार्केट इस वक्त बेशुमार मसाइल के अंबार में दबी हुई है। मिसाल के तौर पे अगर बारिश हो जाती है तो इन गलियों में, यानी कि जोड़िया बाज़ार की गलियों में पानी भर जाता है, दुकानों में पानी चला जाता है और फिर यहाँ ताफुन फैलता है और आने जाने वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना रहता है। ये भी पता चलो कि जोड़िया बाज़ार एक तारीखी मार्केट ज़रूर है और 1843 में इस मार्केट पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया और यहाँ पर आके उन्होंने अपना कारोबारी मराकज़ बनाया। बल्कि यहाँ हिंदू भी तिजारत किया करते थे, हिंदू भी अपना कारोबार किया करते थे और दीगर लोग भी यहाँ कारोबार किया करते थे। मगर इस तारीख़ी मार्केट के एतबार से कहा जाता है कि यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन अरबों रुपए का कारोबार होता है। वफाकी और सिंध हुकूमत को लाखों रुपए का टैक्स भी दिया जाता है। मगर इस मार्केट के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। अभी हालिया बारिश हुई और इस बारिश के अंदर जोड़िया बाज़ार की छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पानी भर गया और जब पानी भरा तो वहाँ किसी किस्म का वफाकी और सिंध हुकूमत की तरफ से इनके साथ कोई भी सहूलियात मुहैया नहीं की गई। ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है। जबकि जोड़िया बाज़ार के दुकानों को ये कहना है कि यहाँ सिंध हुकूमत की जानिब से बनाई गई एक कमेटी है और ये कमेटी बाकायदा सालाना यहाँ से टैक्स वसूल करती है, मगर मार्केट पर नहीं लगाई जाती। तो इसे फौरी तौर पर जो कमेटी बनाई गई है, इसे फौरी तौर पर खर्च किया जाए, क्योंकि सिंध हुकूमत को ये कमेटी की जानिब से कम पैसा मिलता है और बाकी के सारा पैसा ये अफसरान अपनी जेब में रख लेते हैं। तो ये कितना बड़ा जो है ताजिरों के साथ जुल्म है, क्योंकि जब बारिशें हों, बारिशों के अलावा वहाँ पर गली कूचों के अंदर कोई सड़कें टूट फूट का शिकार है। ये तमाम सूरत हाल जो है जोड़िया बाज़ार के दुकानदारों के साथ है। आज के जो खुसूसी प्रोग्राम है जोड़िया बाज़ार के हवाले से, उसमें बात होगी सिराज कासिम तेली, जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह थे और उनकी खदमात पर हर ताजिर छोटा बड़ा जो भी है वो इनकी खदमात को याद रखता है। मगर कहा जाता है कि सिराज कासिम तेली के जाने के बाद, यानी कि इंतकाल कर जाने के बाद जो है छोटा बड़ा ताजिर बड़ा मुश्किलात का शिकार है। जब सिराज कासिम तेली मौजूद थे तो उन्होंने बोल्डन मार्केट में जिस वक्त तबाही आई तो वहाँ की तबाही को उन्होंने वफाकी और सिंध हुकूमत पे जोर डाला और उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने सिराज कासिम तेली को फंड दिया और उस फंड के ज़रिए जो बोल्डर मार्केट जोड़िया बाज़ार के अतराफ जो मार्केट जो नुकसान हुआ था उन्हें सिराज कासिम तेली ने बनाया और बनाने के बाद जो पैसा बचा वो पैसा आसिफ अली जरदारी को वापस कर दिया गया। तो ये तो थी सिराज कासिम तेली की बात। और जोड़िया बाज़ार की जब बात कर रहे हैं तो जोड़िया बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ इस वक्त अरबों रुपए और करोड़ों रुपए का कारोबार होता है और वहाँ कई ब्रांचें भी हैं। मगर बार बार जोड़िया बाज़ार की जो ताजिर हैं उनका एक ही शिकवा है कि हुकूमत हमारे साथ फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करे। बल्कि उनका ये भी कहना है कि जो बात बार बार उठ रही है कि जोड़िया बाज़ार को मुंतकिल किया जाएगा, तो ये कहते हैं कि हमें कोई मुतबादिल जगह फराहम की जाए। हम जाने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से पुरानी सब्ज़ी मंडी को मुंतकिल करके नई सब्ज़ी मंडी बनाई गई, इसी तरीके से अगर जोड़िया बाज़ार को मुंतकिल करना है तो हमें भी कोई जगह फराहम की जाए, हम जाने के लिए तैयार हैं। मगर इस कदीमी मार्केट को तब्दील और मुतबादिल जगह देने के बाद काफ़ी टाइम लगेगा तब्दील होने में। मगर यकीनी तौर पे हुकूमत भी सोचे कि ये छोटी छोटी गलियाँ और अहमद जीना रोड भी एक जो है इससे मुतासिल है
बल्कि जब जोड़िया बाज़ार बना तो कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने एक अपना मरकज़ बनाया था कि एम ए जिना रोड से लेकर और सोल्जर बाज़ार, ये अंग्रेज़ों का एक जो है प्लान था कि यहाँ से हम फौरी तौर पे कारोबार का आगाज़ करेंगे। मगर वक्त गुजर गया, अंग्रेज़ चले गए, एम ए जिना रोड भी अपनी जगह पर मौजूद है, सोल्जर बाज़ार भी अपनी जगह पर मौजूद है, मगर बोल्डन मार्केट की ये तारीख़ी जो मार्केट है ये अभी भी मौजूद है। तो यकीन तौर पे कहा जाता है कि इन तमाम सूरत हाल पर जो है जोड़िया बाज़ार पर हमने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की, आइए हम देखते हैं। ये आप मैरियट रोड पे खड़े हुए हैं। कराची क्या पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा होलसेल बाज़ार है ये, और इसको कहते हैं खोरी गार्डन। ये बोल्टन मार्केट से मुत्तसिल है और तमाम तर जितनी भी होलसेल मार्केट है वो सारी इसी इलाके में आती हैं। जोड़िया बाजार कराची का कदीमी तजारती मरकज है और आज भी कायम दायम है। तंग गलियों में वाक़े गुंजान मार्केटों में दौड़ती फिरती छोटी छोटी हथगड़ियाँ जोड़िया बाजार की कदीम रिवायत है। जोड़िया बाजार तालपुर दौर में कराची का मेन बाजार था, मगर अंग्रेजों ने इस इलाके की अहमियत को कम करने के लिए सदर बाजार को उरूज दिया। 1843 में ताज बरतानिया ने कराची पर कब्जा किया। चार्ल्स नेपियर सिंध का गवर्नर बना। इसके दौर में यहाँ चंद दुकानें थीं। वक्त के साथ साथ ये शहर का सबसे बड़ा तिजारती मरकज बन गया। और जोड़िया बाजार के नाम से मशहूर हुआ। आज जोड़िया बाजार में दर्जनों होलसेल की मार्केटें कायम हैं, जहां रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। यहां से सामान न सिर्फ अंदरून शहर बल्कि सिंध, बलूचिस्तान और दियारे गैर में भी भेजा जाता है। जोड़िया बाजार के दुकानदार या होलसेल का कारोबार करने वाले 74 साल गुजर जाने के बाद भी बल्दियाती इदारों को लाखों रुपए टैक्स अदा करते हैं। इसके बावजूद जोड़िया बाजार को लावारिस छोड़ा हुआ है। हल्की फुल्की बारिश के बाद जोड़िया बाजार की चीनी वाली गली में कचरा, कीचड़ और बदबू का राज है। चीनी गली की सड़क पर कीचड़ की मोटी तह से गुजरने वाली गाड़ियों के पहिए अपना नक्श छोड़ रहे हैं। मजदूरों का काम करना और बाजार आए सारिफीन का चलना दुश्वार है। ये कच्ची गली नंबर 3 है और ये मेन समझे कि कच्ची नंबर ये 3, 2 और 1 ये 3 गलियां हैं। ये मेन मार्केट कह रही है खोरी गार्डन का, और यहाँ पे कम से पिछले 8-9 महीने से यही हालत है और बारिश के बाद ये ज़्यादा बुरी हालत हुई है। सर, बारिश से ये अफेक्ट हुआ कि ये आपको पानी जो है काला नज़र आ रहा है। ये बारिश की वजह से हो गया क्योंकि सारी गटरें उबल गई हैं, और इससे पहले जो था वो खुश था, पर इसी तरीके से रोड खुदा हुआ था और ये टोटल आपका एरिया ब्लॉक था। हालांकि ये मेन रोड है, बिल्कुल मेन रोड से ये आते हैं अंदर और यहाँ से आपकी होलसेल मार्केट शुरू होती है कोने से। जबकि ये तमाम तर जितना यहाँ पर रोज़ी कमाने वाला तबका है वो बेचारा इस वक्त बेरोज़गार हुआ है। अभी तक कोई भी नहीं आया है, कोई ना पूछने आया है, ना कोई किसी किस्म का कोई काम का कोई प्लान है इनके पास, ना कोई प्रोग्राम है। और जब से ये बारिशें हुई हैं उसके बाद तो इतना बुरा हाल है कि मतलब कोई जिसको बोलते हैं ना कि ये काम ना करने आए, कम से कम हमारी बात तो सुनने आ जाए, वो तक भी कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं आया। शहर समेत इस गली की सफाई का काम शहरी इंतजामिया का है, लेकिन वो नहीं कर रहे। चीनी गली के दुकानदार सफाई कराए बगैर ही काम कर रहे हैं। जोड़िया बाज़ार के हवाले से आपने हमारी खुसूसी रिपोर्ट देखी, और कहा जाता है कि जोड़िया बाज़ार एक कदीमी मार्केट है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रऊफ़ इब्राहिम साहब, चेयरमैन आल कराची ग्रुप होलसेल एसोसिएशन के। आइए उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। इब्राहिम भाई अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम भाई, हम बात करेंगे आज तारीख़ी मार्केट जोड़िया बाज़ार। जी जी। और 1843 में इस मार्केट पर बरतानिया ने कब्जा करने की कोशिश की, बिल्कुल, मगर यकीनी तो वो बाज़ार छोड़ के चले गए और फिर पाकिस्तान बन गया। और आज इस मार्केट में तकरीबन अरबों रुपए का कारोबार रोज़ होता है और करोड़ों रुपए की लेन देन भी होती है और 100 से ज़ायद बैंक है। तो आप बताएं, जोड़िया बाज़ार के मसाइल भी बहुत है, तो आप क्या कहोगे? देखिए, जोड़िया बाज़ार के मसाइल तो ऐसे हो गए हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, नाले बह रहे हैं, सीवरेज लैंड बस्ट हैं। ऐसा मोंजोदड़ो का मंजर पेश करती है। आप समझ लें कि सालाना
800-900 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया जाता है इस मार्केट। सालाना? जी सर, सालाना, जिसमें इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और होलसेलर हैं। अब मुझे बताएं कि जब इतनी बड़ी मार्केट का ये हाल है और शहर वाले रो रहे हैं हमारा क्या होगा, जो जो टैक्स दे रहे हैं वहाँ मट्टी में, धूल में, नमाज पढ़ने में तकलीफ, सेवरेज लाइन अलग बस्त हो जाती है, बारिश होती है तो घुटनों तक पानी होता है। मैं मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर हैं माशाल्लाह, और जीनियस पर्सन है, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा हमारे जोड़िया बाज़ार के लिए कि ख़ास तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये रेवेन्यू देता है, ये मुल्क को रेवेन्यू देता है और एशिया की सबसे बड़ी बाज़ार है ये। तो मैं दरख्वास्त करूँगा मुर्तज़ा वहाब से और जनाब नासिर हुसैन शाह साहब से और मुराद अली शाह साहब से कि ये हमारी आवाज़ आप तक शायद पहुँच जाए और आप हमारी दाद रसी कुछ कर लें। अच्छा इब्राहिम भाई, कहा जाता है कि जब बारिश के दौरान जो जोड़िया बाजार ना, जिसे कहते हैं कि चीनी वाली गली, जो चीनी वाली जो गली है ना, जिस वक्त बारिश होती है तो वहाँ कहा जाता है कि गंदगी के ढेर हो जाते हैं, लोगों को चलना फिरना दूभर हो जाता है। तो ये क्या वजह है कि आप लोग अरबों रुपए का, जैसे आपने कहा कि टैक्स देते हैं, तो फिर सिंध हुकूमत आपकी फरियाद क्यों नहीं सुनती है? देखें, फरियाद सुनेगी इंशाल्लाह। और देखें वो दिन कब आएगा? देखें हम पुराना वक्त याद करेंगे और पुरानी बातों पे तनकीद करते जाएंगे ना, उससे वो मसाइल हल नहीं होंगे। आज प्रेजेंट में बात करनी है मुझे, कि आज मैं प्रेजेंट में अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि हमारी मार्केट के लिए कुछ किया जाए। आपकी मार्केट तो ठीक है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा नाम है जोड़िया बाजार, जोड़िया बाजार, जोड़िया बाजार। और जब हम कहते हैं ना, जब क़याम पाकिस्तान से कबल जो है, जब अंग्रेज़ आए थे तो ये जोड़िया बाजार से लेके और सोल्जर बाजार तक के सिर्फ वाहिद यही रोड था अंग्रेज़ों के लिए। और आज जोड़िया बाजार ने इतना फंड दे दिया कि पूरे कराची को बना दिया। वहाँ बड़ा सा बड़ा ताजिर है, वहाँ दालें भी बिक रही हैं, वहाँ चीनी भी है, ये होलसेल मार्केट है और तमाम मार्केटों का खजीना आपके पास है और वहाँ के आप सदर हैं। तो ये तमाम सूरत हाल को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इस तरीके से देख रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो माशाल्लाह ये मार्केट और रेवेन्यू दे सकती है और बहुत से मसाइल पब्लिक के भी हल करती है। आप समझ लें कि ये होलसेल मार्केट है जो एशिया की सबसे बड़ी, और पूरे पाकिस्तान की पोर्ट सप्लाई जो इम्पोर्टेड माल की कराची से होती है, पूरे सूबे में जाती है, कश्मीर तक की जाता है, पूरे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के अलावा माशाल्लाह अब हमारे पास जो कंट्री है बराबर में, हमसाया कंट्री अफगानिस्तान, माशाल्लाह वो हमारे इस्लामी मुल्क है, हमारे दोस्त हैं, जाहिर सी बात है अब यहीं से सप्लाई होगी। तो आप समझ लें कि पूरे एशिया में एक सेंट्रली अगर अभी पाकिस्तान को वो किया जा रहा है कि ये ही फीड करेगा अब अफ़गानिस्तान को, जाहिर सी बात है आटा भी देना पड़ेगा, चीनी भी देनी पड़ेगी, दालें भी देनी पड़ेगी। तो मेन हब को यहाँ भूला जा रहा है, मेन मार्केट को भूला जा रहा है, मेन पोर्ट को भूला जा रहा है। भाई इनको असल बताने वाला नहीं है मसला, खुल के बताओ आप कि मसाइल किस तरह हल होंगे। तो इब्राहिम भाई, अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ जोड़िया बाजार को कहीं मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या समझते हैं कि इस जोड़िया बाजार को मुंतकिल करने में तो ये छोटे छोटे दुकानदार हैं जो 8 से 10 हज़ार मजदूर यहाँ काम करते, तो उनको परेशानी नहीं होगी? परेशानी तो देखो इधर भी है, देखा जाए ना तो यहाँ रश बहुत हो चुका है, इलाका गुंजान हो गया है, ये बात तो है। लेकिन वहाँ भी जब सब्ज़ी मंडी जो हमारे यहाँ थी, नई सब्ज़ी मंडी जो पुरानी सब्ज़ी मंडी थी अब नहीं हो गई, ठीक है, लेकिन उनको अच्छी जगह मिल गई। अब हमारे इस पास तो ये है कि आज तक मार्केट कमेटी वसूल की जाती है। मार्केट कमेटी 1939 का एक्ट था, जब पाकिस्तान नहीं बना था, 15 किलो की ढेरी होती थी, उस पर वो मार्केट कमेटी वसूल किया करते थे। मार्केट कमेटी करोड़ों में जाती है मंथली, और इंपोर्ट पे भी ली जाती है, एक्सपोर्ट पे भी ली जाती है, दालों पे भी ली जाती है, चावल पे भी ली जाती है, घी पे भी, तेल पे भी, सब पे। अब एक टैक्स आप मुझे जवाब दें, एक टैक्स कितनी जगह वसूल होना चाहिए? एक जवाब दें, कितनी जगह होना चाहिए हिसाब से? ये तो आप बताएंगे ना कि नहीं, आप मुझे बताएं इनकम टैक्स कितनी जगह वसूल होता है? भाई इनकम टैक्स तो 10 से 12, 15, 20 जगह पे होता है। नहीं, एक बात होती है कि उसको एक फॉर्मेट है ना कि इनकम टैक्स आपने देना है तो इनकम टैक्स देना है, सेल टैक्स देना है तो सेल टैक्स देना है, यही मत हुई ना। या आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो उसका टैक्स देना है, यही होना है ना। बिल्कुल होना है। लेकिन मार्केट कमेटी एक ही ट्रक जो हैदराबाद से या पंजाब से आता है,
आप अंदाज़ा लगा लें, वो ट्रक वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से पेमेंट ली गई, इसके बाद शहर में आ गया, शहर में आपके गोडाउन में या मिल पे गया प्रोसेस होने के लिए, वहाँ ले लिया, अभी ये गोदाम में स्टॉक किया, वहाँ ले लिया, अब आपने होलसेल में आ गए फिर ले लिया, रिटेल में गया फिर ले लिया। आप मुझे बताएं, क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पता नहीं चल रहा भाई कि ये 350 आदमी बेकार और बेरोजगारी? मैं समझ रहा हूँ कि जो महंगाई की वजह है ना, इसमें 2-3 रुपए किलो इजाफा हो जाता है, 2-3 रुपए किलो इजाफा हो जाता है, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू आधा भी नहीं जाता, सारा जेबों में जाता है। तो किसके जा रहा है? जो इधर आते हैं, भैया जी मार्केट कमेटी की ये रसीद है, 200 रुपए की रसीद है कि 2000 की रसीद है। तो इब्राहिम भाई आप इसकी शिकायत नहीं करते आगे कि तो ये मार्केट देखें, कमेटी? मैं तो आपके प्रोग्राम का इंतजार कर रहा था, आपने कहा था कि खुल के बात करेंगे, खुल के बात करें। तो जी खुल के तो बात कर रहे हैं हम भाई। हर आदमी तो नहीं बोलेगा खुल के बात करो, हम तो बोलते हैं ये मार्केट कमेटी पंजाब में ख़त्म हुई, खैबर पख्तूनख्वा में भी ख़त्म हो गई। जो चीज़ महंगाई डेवलप कर रही है और जिसका रेवेन्यू गवर्नमेंट को कुछ नहीं तो मिलता है, आप कहना चाह रहे हो कि मार्केट कमेटी यहाँ भी मार्केट खत्म कमेटी हुई, खत्म कर दी जाए। यहाँ भी खत्म कर दी जाए? गलत इदारा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिश्वत ज़्यादा है और जो फंड गवर्नमेंट को जाना है वो बहुत कम है। मतलब गवर्नमेंट को नहीं जा रहा, उनके एहले कम है, गवर्नमेंट को जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 300 मेंबर हैं उसके, जो एम्प्लॉइज हैं उनको कहीं और खपा दें और इस इदारे को ख़त्म किया जाए, ताकि महंगाई में 2-3 रुपए किलो का माइनस हो जाएगा। अभी गरीब आवाम ऐसे ही पिस रही है, अभी टैक्स फिर टैक्स। और ये मार्केट कमेटी, इसका काम था कि हमें कोई जगह देती इस मार्केट को शिफ्ट करने के लिए। 10 साल से बातें हो रही हैं, आज तक कोई मार्केट के लिए कोई प्लाट नहीं दिया गया। भाई 500-800 मेंबर हैं तो 800 एकड़ लाएंगे कहाँ से? अब तो ज़मीन की हालत 2-2 करोड़ रुपए एकड़ है। तो जोड़िया बाजार के नाम से कोई प्रोजेक्ट आ तो रहा है? सर वो प्राइवेट प्रोजेक्ट है, किसी ने अनाउंस किया है, वो नया जोड़िया बाजार। मतलब नया पाकिस्तान भी बन रहा था, तब नया जोड़िया बाजार आ गया। देखें, पहले तो ये नारा है ना, जो आपने फिर मुझे ज़रा छेड़ दिया कुछ, नया पाकिस्तान किस चीज़ का? पाकिस्तान वही है जिसमें लाखों आदमी कुर्बानी दे के आए, हमारे आबा और अजदाद। इसको हम नया क्यों कह रहे हैं? ये पाकिस्तान जिंदाबाद कह सकते हैं हम। नया पाकिस्तान से क्या मुराद? कि एक कबाबजी रेस्टोरेंट खुला हुआ है, दूसरे में आगे ने लगा दिया न्यू कबाबजी, तो वो जाली हुआ ना भाई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान हमारे आबा और अजदाद ने बनाया, उन लोगों ने बेहद कुर्बानी दी, लाखों आदमी कटे, लाखों इज्जतें पामाल हुई, तो हम नया क्यों कहें यार? पाकिस्तान वही है। अच्छा ये बताइएगा कि अब ये हम- नारा ही मुझे पसंद नहीं है। अच्छा आपको ये नारा पसंद नहीं है, वाकई तो किसी को भी नया पाकिस्तान पसंद ही नहीं होगा। ये बताइए कि जोड़िया बाजार की हम बात कर रहे हैं, जोड़िया बाजार में मैंने सुना है कि तकरीबन 100 से ज़ायद बैंकों की ब्रांचें और रोज़ाना करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, तो ये बात दुरुस्त है? करोड़ों में भी नहीं जाता होगा। जैसे आप जोड़िया बाजार ले लें, न्यू चाली ले लें, डांडिया बाजार ले लें, ऐसे तो बहुत बाजार है, ली मार्केट आती इसी वो तो सर्कल में। आपके जोड़िया बाजार में सारी हमारे आती है। अतराफ में सब हमारे उसमें अंडर में आती हैं। आप करोड़ों में तो कह सकते हैं, कभी अरबों में भी जाते हैं, क्योंकि देखें इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट होते हैं, जो इंपोर्टर भी यहीं बैठे हैं, एक्सपोर्टर भी हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी ट्रांजिट और इस मार्केट को नहीं सुन रहे कोई। अफसोस होता है कि यार ये क्या चाह रहे हैं? 800-900 करोड़ किसको कहते हैं सालाना? तो ये हाल हमारा है। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, हमारी मार्केट पर रहने इब्राहिम दी भाई जाए। आप लोग माशाल्लाह इतना बड़ा टैक्स देते हैं और उसके बावजूद भी अगर सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो तो आप लोगों को अपनी कमेटी में शामिल क्यों नहीं करती? क्योंकि आप लोग इतना बड़ा रिन्यू देने वाला उसका एक मेंबर नहीं है, तो ऐसी क्या वजह है? या आप देखें- लोगों ने कभी कोशिश नहीं देखें, की? कोशिश तो हर आदमी करता है, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी मुरतब करती है ये पॉलिसीज़ वगैरह। ये ब्यूरोक्रेसी का काम ही नहीं है। पहले तो ताजिर बिरादरी को शामिल करें, ठीक है, फैसला उनसे मुशावरत से हो, मुशावरत का तो टाइम ही कोई नहीं है। जिस मुल्क के 4 वजीर ख़जाना फिर और लेके आ जाओ, होना क्या है ये मुझे बताओ। भाई मेन स्टेक होल्डर को आप क्यों नहीं बुलाते? आप पूछें यार अजनास को कैसे कंट्रोल करें, ये कीमतें ऊपर जा रही हैं, इसको हम नीचे कैसे लाएं, वो हम बता सकते हैं आपको। आप कमरों में बैठ के कुछ नहीं कर सकते। इसकी पहली मिसाल ये है कि आप अंदाज़ा लगा लें
कि ये जो टीसीपी का माहौल है, टीसीपी एक इदारा है गवर्नमेंट का जो बाहर से इंपोर्ट वगैरह माल जो कोई शॉर्टेज हो जाती है चीज़ें वो मंगाता है। यही हमने इनसे कहा कि टीसीपी को ख़त्म कर दिया जाए, यूटिलिटी स्टोर भी ख़त्म कर दिए जाए। उन्होंने पूछा वजह क्या है? मैंने कहा सर जी, जो चीज़ $280 में मिलती थी गंदुम, वो आप प्राइवेट अलाउ करते थे। इस साल भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं तकरीबन 40 लाख टन। हमारा जो अपना क्रॉप था 26 मिलियन टन का हुआ है और 40 लाख टन हमें मंगाना पड़ेगा। जब स्टार्ट हुई गंदुम रशिया से $260 में थी, फिर 280 हुई। हमने कहा जी आप इसको प्राइवेट खोल दें, कोई 10,000 टन मंगाएगा, कोई 20,000 मंगाएगा, इस तरह आपका कोटा ये पूरा हो जाएगा। आप ये यूटिलिटी से कराएंगे अपने टीसीपी से तो आपको $20-25 महंगाई मिलेगा और ये टाइम पे फैसला नहीं करेंगे। देखो एक क्रॉप का टाइम होता है जो ताजिर बिरादरी समझते हैं कि इंपोर्टर हजरात होते हैं कि भाई क्रॉप का क्या सूरत हाल है, क्लाइमेट का भी चेंज होता है दुनिया का, कि रशिया में ये क्लाइमेट है, अभी पाकिस्तान में ये क्लाइमेट है, कि भाई गंदम की क्या सूरत हाल रहेगी, उनकी रिसर्च है। ये तो बगैर रिसर्च के हैं। अब सवाल ये रहा कि टीसीपी से मंगाने के बाद उसके लवाजमात देखें आप, फिर इतने खर्चे होते हैं, गोदाम में गया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, तो एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। अगर वही 260 में अलाउ कर देते, उन लोगों ने आखिरी जो कॉन्ट्रैक्ट किया है $360 में किया है गंदम का। आप बताओ करोड़ों रुपए का टीका क्यों लगवाते हैं? बताएं ना, आप बताएं। चीनी जो इंपोर्ट $480 में मिलती थी, एक टाइम होता था ना उसका। इब्राहिम भाई अगर आप बात कर रहे हैं आपने आगे चीनी की तरफ, तो इस वक्त तो चीनी जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से भी दूर हो गई, दालें भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो, क्योंकि आप होलसेल मार्केट है आपकी, और ये पाकिस्तानी एशिया की आप बता रहे सबसे बड़ी जोड़िया बाजार, जी जी, और ये एक तारीखी कदीम मार्केट भी है, अरबों रुपए का टैक्स भी दे रहे हैं। तो क्या वजह है कि आप लोग अपने मुतालबात नहीं मनवा पा रहे हैं? क्या एक नया दोबारा सिराज कासिम तेली लाना पड़ेगा? मैं आपको खुली बात करता हूं कि जितना आप मेरा रिकॉर्ड उठा लें, शुरू से मैंने चिल्लाया, जो पिछला साल था चीनी की इंपोर्ट हमने खुलवाई कि प्राइवेट इंपोर्टरों को अलाउ करो, उससे चीनी 87 रुपये पर खड़ी रही। ये अभी टीसीपी से मंगवा ली। अब हमारा गन्ने का क्रॉप जो आना है नवंबर में आना है, अभी चल रही है सितंबर अक्टूबर, अब नवंबर आ गया। आप बताएं कि जो टीसीपी ने मंगा ली चीनी, मंगा ली भाई, जब एक आप कोई कंट्री से कोई डिमांड मांगेंगे, थोड़ी सी बात गमगीर है और अफसोसनाक भी है कि हम एकदम डिमांड मांगेंगे कि हमें गंदम चाहिए 40 लाख टन। इब्राहिम चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, वो सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे। ब्रेक पे जानते हैं हमारी गुफ्तगू हो रही थी रऊफ इब्राहिम साहब से, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे, तो हम बात कर रहे थे चीनी की, और उन्होंने कहा था आज मैं दिल खोल के बातें करूंगा, तो हम अपना सिलसिला वजह। इब्राहिम कुछ बात कह रहे थे आप चीनी के हवाले से। देखें, चीनी के हवाले से मैं आपसे बात करूं कि जब चीनी $480 में मिलती थी ब्राज़ील से, दूसरी कंट्रीज से, तो इंपोर्ट के लिए हमने बड़ी अपील की कि प्राइवेट इंपोर्ट आप खोल दें, जिस पे सेल टैक्स भी ना हो, ड्यूटीज़ भी ना हो। आप लोग क्यों खर्च करते हैं पैसा? इसको फ्री इकोनॉमी करें। जब आप छोटे छोटे एक्सपोर्टर इंपोर्टर होंगे या बड़े इंपोर्टर होंगे तो जाहिर सी बात है वो डिवाइड हो जाता है पूरी जगहों पे। जब आप टीसीपी पे बात करते हैं तो टीसीपी के लवाजमात ही अपने हैं कि भाई वो तो टेंडर देगी, यूं करेगी, होना नहीं है। देखिए, इन्होंने अभी लिया, मेरा ख्याल है कि ये $550 में पहला सौदा किया इन लोगों ने, 480 में मिलता था। फिर 2 लाख टन का अभी जो सौदा किया है $637।
आप मुझे बताएं, हर जगह ही टीके लगा रहे हैं हम, क्यों लगवा रहे हैं भाई? मुझे बताएं ना क्यों तो लगवा हमारे रहे तो हैं? वजीर जो माइशत है, वजीर ख़जाना, वो तो कह रहे हैं कि जो मुल्क की माइशत है बड़ी तरक्की कर रही है, और आप बता रहे हैं कि हम इतना महंगा महंगा सौदा कर रहे हैं डॉलरों में। तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रही देखें, ताजिर आप क्या कहना चाह रहे हैं। दुनिया में ये सिस्टम है कि गंदम हमने जब अनाउंस की तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि 40 लाख टन लेनी है। एक बात सुनना आप मेरी कि 40 लाख टन हमने गंदम लेनी है, आपने अनाउंस कर दी ऑफिशियली। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में नेट है, गूगल से सब जगह 1 सेकंड में रिपोर्ट पहुंचती है कि पाकिस्तान ने 40 लाख टन गंदम लेनी है। तो दुनिया में जो बेचने वाला था रशिया, वो भी बैठ गया यूं बांध के हाथ के, नहीं जी हम तो नहीं बेचते इस भाव में। रेट आप अप करवाते हैं मार्केटों में, इंटरनेशनल बाजार में, यही आप इंपोर्टरों को दे देते 10,000 20,000, तो कभी भी बाजार उतनी जब नहीं होती वहाँ। आप लोग खुद ही पॉलिसी गलत है, आप लोगों की गलत पॉलिसियाँ। अच्छा इब्राहिम भाई, ये बताइएगा कि FBR की हम बात करते हैं, तो FBR ने भी कुछ नए टैक्स लगाए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उस पर तो हम यही कहेंगे कि कपड़े में जितना पानी था ना, उसको तो निचोड़ दिया गया है। अब कपड़ा फट सकता है, इससे ज़्यादा क्या बात करूँ मैं आपसे? नहीं, आप लोग लाखों रुपए के, अरबों रुपए का मैं तो टैक्स देते बता रहा हैं। हूँ ना, जो रेवेन्यू यहाँ कराची देता है 65%, हैदराबाद देता है साथ में 5-10%। आप मुझे बताएं, उसी सेक्टर को फिर आप छेड़ना शुरू कर दिया। 1.5 साल पहले कोरोना में गुजार लिया, अब एजिटेशन में गुजारेंगे, क्योंकि जो पॉलिसी मुरतब हो रही है कि 20 साल का आप डेटा देंगे। FBR आपसे मांग सकता है, नेब मांग सकता है। हाँ, आप मुझे बताओ, मेरे अब्बा तो चले गए हैं, अब मैं खाते कहाँ से लाऊँ? अच्छा, आप बोलें जी आप होलसेल पर टैग लगाएं, अब बोरिया गोदाम से आ रही हैं या दूसरे आइटम आ रहे हैं, उस पर हम टैग कहाँ से लगाएं भाई? किस तरह उससे लेंगे शनाख्ती कार्ड? किसके पास है इनकम टैक्स नंबर? कराची हैदराबाद के अलावा आप पंजाब में जाएं, रेशो देख लें कितना है। आप खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, वहाँ टैक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बलूचिस्तान में चले जाएं, टैक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि रह दे के हम लोग ही रह गए ना, आखिर होगा कहाँ? लाहौर, कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, ये मेन सिटियाँ आ जाएंगी, बाकी तो पूरा पाकिस्तान है भाई। तो अब मुझे ये बताओ कि आप जब बात करते हैं हम टैक्सीज की, टैक्सीज पे पॉलिसियाँ वक्तन वक्तन बदली होती है ना। हमारे यहाँ तो देखें, जब आप ताजिर बिरादरी के नुमाइंदों को बुलाते ही नहीं हैं, चैम्बर हमारा 1 रुपये का काम नहीं करता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख़त्म, वो कोई काम नहीं करता। उन्होंने तो इंडस्ट्री की बात करनी है, बड़ी इंडस्ट्रियों की, बाकी SMEs की, मिडिल इब्राहिम भाई, ताजिर की प्रोग्राम में आप कह रहे हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई काम नहीं करता। करती। मैं बोलता हूँ तो मजीद SMEs का नहीं है, मजीद मेमन मिडिल साहब- मिडिल ताजिर का नहीं है। मजीद मेमन साहब वहाँ जो कॉटेज इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, तो वो छोटे ताजिरों को तो देख रहे हैं। कहाँ और देख आप रहे हैं? कौन सी नज़र है? क्यों? किस नज़र से देख रहे हैं? तो आप लोग तो चैम्बर में जाते हैं, हम नुमाइंदे भी करते जाते हैं, हैं, हम मुलाकात सिराज करते हैं। कासम तेली की मरहूम के मैं अदना सा कारकुन हूँ उसका, और BMGN हूँ आज भी। तो सिराज लेकिन- कासिम तेली जैसा तो लीडर क्या समझते हैं कि दोबारा आएगा? मैं वो तो बोलता आपके हूँ- बहुत करीबी दोस्त है। मैं आपको बोलता हूँ कि सदियों में पैदा होते हैं। अगर आप छेड़ ही दिया है तो आप सुन भी लें आप कि सदियों में पैदा होते हैं। भुट्टो साहब मरहूम, जिनको किसी ने गलत अल्फाज में कहा, लेकिन पाकिस्तान पे उसके एहसान आते हैं, इस्लाम पे भी एहसान आते हैं। वो शहीद हुए हैं। ख़त्म नबूवत पे साइन करने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। एटम बनाने वाले भुट्टो साहब थे। भुट्टो साहब जो काम कर गए लोग भूल गए। सिराज कासम तेली वो शख्सियत कि सालों में नहीं पैदा हो सकती, सदियों में, उसको भी भूल गए आज ओस सेरेमनी थी वहाँ। इब्राहिम भाई, सिराज कासिम तेली को तो मैं समझता हूँ दुनिया का हर ताजिर, सनतकार, बिजनेसमैन वो तो सलूट मारता है उसकी खदमात पर। खड़ा होकर मैं सलूट मारता हूँ उस मोहतरम को, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे। आज ओस सेरेमनी थी आज। उनका चेयरमैन मुंतखब हुआ, उनका वाइस चेयरमैन, मैनेजिंग कमेटी के लोग। AGM की मीटिंग में मेंबर कितने थे ये पूछ लो आप। वो तो सारे अनापोज आ गए ना। सर अनोपोज किसकी वजह से है? तो सिराज नहीं, सिराज तेली का नाम पहले, उसके लिए कुर्बान हम भी हुए। मैं आपसे क्लियर आज बात करता हूँ कि जब हम फाउंडर मेंबर अपने बाप को आप भूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको आपकी औलाद भूल जाएगी। होना यही है।
सिराज कासम तेली का नाम भी नहीं लिया गया। ओथ उठाने से पहले उनकी ताज़ीम पहले की जाए, उनकी बात पहले की जाए। नहीं हुई, नहीं हुई। अच्छा, मैं बज़ात खुद मैं BMJN हूँ और मैंने अप्लाई भी किया फॉर्म, मैंने हारून अगर साहब को दिया, अब खुल के ही करते हैं बात, उनको दिया मैंने फार्म कि BMJN हूँ मैं, आप लोग मेरा फार्म भी लें। जैसे पीपल्स पार्टी की टिकट भी होती है, कभी किसी मतलब की मुख्तलिफ पार्टियों में ये टिकट भी होती है। टिकट होती है। मैंने कहा मेरे को भी दो। और मैंने कहा एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इतना ट्रांजिट है, आपके पास ऐसी है कोई मार्केट तो बताओ। और मेरा कंट्रीब्यूट इतना है कि आपकी सोच है। तो उन्होंने बोला ठीक है रखते हैं, फिर मना कर दिया। ठीक है जी, मना कर दिया, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा मैं इंडिविजुअल लड़ूंगा, इंडिविजुअल खुद लड़ूंगा, लेकिन सिराज कासम तेली और BMJN, ओनली BMJN, हम ग्रुप नहीं बदली करते। आपकी पॉलिसी से मुझे इख्तलाफ जरूर है, आपने नहीं दिया इसलिए नहीं भर रहा मैं, लेकिन मुझे आपको समझाना भी है कि छोटे बड़े लोगों का काम करें, मिडिल आदमियों का काम करें। आवाज़ नहीं है कोई, आपको नहीं पसंद कर रहे लोग। तो जब ये बातें होने लगी तो मैंने फार्म लिया। लोग आए, हम बड़े जिनके नाम नहीं ले रहा मैं, उन्होंने माफ़ी तलाफी की कि भाई आइंदा ख्याल रखा जाएगा। आप यकीन माने आज ओथ सेरेमनी में मुझे किसी ने फ़ोन तक नहीं किया कि आप आओ। ये मेरी वजह से अनोपोज आए। आपकी वजह से आए जी। उसकी क्या वजह? कि आप अगर मैं फार्म भरता अकेला तो इलेक्शन इलेक्शन होता, होते। इलेक्शन होता, आज ये हल्फ नहीं उठा रहे होते। तो कदर किसी की भी नहीं है भाई। देखें, मोहसिनों को ना भूलें, जो डाई हार्ड वर्कर है उनको ना भूलें, जो सिराज कासम तेली के करीब थे। आज देख लें चैम्बर में कौन है, सब चले गए बेचारे। वो अब नहीं है, अब खत्म हो गए सिस्टम। अब हम कहते हैं हम सुपीरियर पावर हैं। सुपीरियर पावर रब की ज़ात है और इम्प्रेस होना चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बाकी कोई ताकत नहीं है दुनिया में। ये समझ रहे हैं इज्जत जिल्लत किसी के हाथ में नहीं है, रब के हाथ में। अच्छा इब्राहिम भाई, ये तो बड़ी जबरदस्त बात करें। सिराज कासिम तेली को तो उसकी खिदमत को तो मैं तो हमारा तायात उसको याद रखा जाएगा। उस जैसा लीडर तो कराची चैम्बर हो या छोटे बड़े ताजिर बिजनेसमैन हो, आएगा ही नहीं। ये तो उनकी खिदमत को हर शख्स एतराफ़ करता है। और आपने भी किया, आप बिजनेसमैन हैं, क्योंकि आप बिजनेसमैन ग्रुप के एक मेंबर भी हैं। तो ये बताइएगा कि अभी चंद रोज़ पहले एक ताजिर एक्शन कमेटी मिली और छोटे मोटे ताजिर जो चित्तर बिच्तर हो गए, तो आपने उनको मिलाने के लिए एक मिशन उठाया हुआ है। तो ये मिशन आपके जहन में क्यों आया? देखें, असल में क्या होता है कि कभी कभी ताजिर बरादरी और मैं खुद भी हूँ, गलतियाँ इंसान से होती हैं। उन गलतियों को हमने उनको समझाना था कि ये गलतियाँ ना करें। हम कोई सियासी लीडर नहीं है, ना हमारा काम है ये। आए जमातें आती थी भूख हड़ताल में, लेकिन हमने गवर्नर राज के नारे लगवा दिए, कभी क्या बोल दिया, कभी क्या बोल दिया। अब मुझे आपसे काम है, मैं अगर आप कोई बिल्कुल रिजेक्ट करूँगा और गाली नहीं देना चाहिए, बात क्या क्या कर दूँगा, मैं बोलता रहूँगा। मैं आपसे काम करा सकता हूँ? नहीं करा सकता। देखें, सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के बाद हम उनके मातहत हैं। हमारे को तो लूट लिया गया है, 30 सालों से लूटा जा रहा है कराची हैदराबाद को। हम खुद लूट रहे हैं। हम बोलते हैं हमारी जेब में से निकालो। वजह क्या है पता है? कि हम लोग जब फेडरेशन की तरफ देखते हैं, जो फेडरल में हुकूमत आती है वो सिंध में नहीं होती। तो हम जब सिंध 30 साल से वोट बैंक से खुद ही आ रहा है, तो हम सिंध के साथ क्यों नहीं चलते भाई? उनकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं हम? हमें तो अपनी ताजिर बरादरी को सोचना चाहिए कि हम अपने मसाइल इन्हीं से हल करवाएंगे और करेंगे। मैं पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, ना मेरी कोई PTI से इख्तलाफ है, लेकिन आज जवान जनरेशन बिल्कुल वोट देने वाले काम से दूर ही रहना चाहती है। बोला पहले क्या हासिल कर लिया हमने? बेरोज़गारी हासिल कर ली, नौकरियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, वादे वो वफाई नहीं हुए। रऊफ इब्राहिम साहब का कहना था कि वो वादे ही क्या जो वफा हो जाएँ। वफा की और तीन हुकूमत ने नौजवानों को रोज़गार मुहैया नहीं किया, नौकरियाँ नहीं दी, तो वादे ही क्या जो वफा हो जाए। और जबकि कहा जाता है कि जोड़िया बाज़ार में मुख्तलिफ कारोबार होता है, घी, तेल, चीनी और दीगर अशिया बड़ी महंगी है, मगर वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से कोई छोटे बड़े ताजिरों को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। बल्कि ये कहा जाता है कि जब एक ताजिर एक्शन कमेटी ने एक भूख हड़ताली कैंप लगाया, उनका यही कहना था कि जुमे और इतवार की छुट्टी ख़त्म की जाए। तो वो ख़त्म करने के लिए
कैंप तो बड़ी ज़ोर शोर से लगाया गया, तमाम ताजिर रहनुमा वहाँ शरीक हुए, मगर 3 रोज़ के बाद वो कैंप ख़त्म हो गया और छुट्टी भी ख़त्म हो गई और हुकूमत सिंध ने रिलीफ भी फराहम कर दिया। मगर आज एक बार फिर ये कहते हैं कि जोड़िया बाजार जो अरबों खरबों रुपये का टैक्स अदा करता है, तो गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस मार्केट में पानी भर गया और पानी भर जाने के बाद दुकानों में भी चला गया और हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। यकीनी तौर पर जोड़िया बाज़ार का शुमार दुनिया के उस बाज़ारों में होता है जहाँ से पूरे पाकिस्तान को होल सेल मार्केट के हवाले से जोड़िया बाज़ार को पहचाना जाता है, और जब पहचाना जाता है तो यहाँ से अरबों रुपये का टैक्स भी वफाकी और सिंध हुकूमत को दिया जाता है। बात हो रही थी प्रोग्राम में सिराज कासिम तेली साहब की खिदमत को, तो सिराज कासिम तेली की खिदमत को तो कोई भी शक फरामोश नहीं कर सकता। उन जैसा लीडर तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आया है और ना ही आएगा। जोड़िया बाज़ार से 4,000 या 8,000 से ज़ायद अफराद कारोबार करते हैं, और अगर ये कारोबार बंद कर दिया गया तो यकीनी तौर पर कई लोग बेरोज़गार होंगे। रऊफ़ इब्राहिम साहब ने अपनी गुफ्तगू के दौरान बड़ी ज़बरदस्त बातें की थी। उन्होंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी जिक्र किया, इसके अलावा छोटे बड़े ताजिरों का भी जिक्र किया, और FBR का भी बताया कि उनका बल्कि ये भी कहना था कि हम जो 29 सितंबर को होने वाली जो इस्लामाबाद में धरना, उसमें भी शरीक नहीं होंगे, बल्कि ताजिरों को हर तरह से रिलीफ फराहम करना चाहिए। और चीनी की बात भी की गई, चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसके अलावा दीगर जो अशिया थी उसमें भी इजाफा किया गया। और डॉलर की कीमत तो आसमान से बातें कर रही है, बल्कि डॉलर की कीमत में अगर कमी जाए तो यकीन तो मुल्क में महंगाई में भी कमी आएगी। इसके बेशुमार मसाइल हैं, इन मसाइल को कौन हल करेगा? जब अरबों रुपये का टैक्स देने वाली मार्केटों को वफाकी और सिंध हुकूमत की तरफ से कोई सहूलियात मुहैया ना हो तो यकीन तौर पर ताजिर फिर अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर रहेगा। मार्केट मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।